वैवाहिक विनोद में आज फिर आप सबों का स्वागत है। मैं एस एन विनोद आज फिर रूबरू हूँ आपके सामने। आज की एक अत्यंत ही चर्चित खबर पर अपने विचार आपके साथ साझा करना। इन दिनों धर्म के प्रति आस्था और विश्वास को लेकर एक चर्चा चल चुकी है और जाहिर है कैसी चर्चा तब चलती है जब कुछ लोग कथित धर्मशास्त्री, विद्वान, धर्म प्रचारक खबरिया चैनलों के माध्यम से सामने आकर समाज में एक भ्रम पैदा करते हैं। और भ्रम ऐसा, चूंकि वो आस्था के नाम पर सब कुछ होता है, लोगों की निजी इच्छाओं, उनकी परेशानियों, उनके कष्टों का लाभ उठाते हुए वे कथित धर्म प्रचारक, कथित शास्त्री पूरे समाज में अंधविश्वास का एक ऐसा जलजला पैदा कर देते हैं जिसमें समाज के बहुसंख्यक लोग उलझकर, फंसकर मूर्ख बन जाते हैं। वो नहीं समझते कि उनका कोई लाभ होने की जगह उनकी हानि हो रही है, चूंकि मामला आस्था कहा जाता है, धर्म कहा जाता है, और इसे वे कथित धर्मशास्त्री, धर्म प्रचारक अपने हक में निचोड़ना बखूबी जानते हैं। यह समाज के लिए अहितकारी है और सर्वाधिक चिंता का विषय यह है कि इन दिनों ये दिखाता है, जब से खबरिया चैनलों का प्रभाव बढ़ा है, खबरिया चैनल ऐसे कथित धर्म गुरुओं, धर्म प्रचारकों, शास्त्रियों को अपने चैनलों पर महिमा मंडित करते हैं, जिस कारण उनका प्रचार होता है, स्वतः प्रचार होता है, और इसका लाभ उठाते हुए वे जनता को मूर्ख बनाते हैं। अनेक ऐसे प्रमाण मौजूद हैं, आसाराम से लेकर राम रहीम और इसके पूर्व चले जा 70 के दशक में भी ऐसे बहुत सारे साधु संत, कथित साधु संत पैदा हुए थे, धर्म प्रचारक पैदा हुए थे, जो जनता का मूर्ख बना रहे थे, जेल की हवा खा रहे हैं आज। बहुत सारे ऐसे हैं। बावजूद इसके यह आम लोगों की एक ऐसी कमजोर नब्ज आस्था, जिसको बखूबी अपने हक में दोहन करते रहते हैं ऐसे कथित धर्म प्रचारक, जो धर्म प्रचारक, धर्म गुरु तो है ही नहीं है, ये धर्म विरोधी है, ये धर्म का बलात्कार करते हैं, ये लोगों की आस्था, विश्वास के साथ खेलते हैं, उन्हें मूर्ख बनाते हैं। यहां पर जब सामाजिक जिम्मेदारी के अंतर्गत खबरिया चैनलों को सच्चाई सामने लानी चाहिए, पूर्व में कुछ हुआ भी है, लेकिन अधिकांश मामलों में दिखाते हैं कि वो इसका महिमा मंडित कर देते हैं। ताजा उदाहरण जो देखा जाता है कि एक 26 वर्षीय कथित धर्म प्रचारक पिछले दिनों नागपुर में भी आया था। वो लोगों के मन की बात जान लेने का दावा करते थे। भक्तों की भीड़, उसमें किसी को खड़ा कर दिया, उसका नाम बता देंगे, उसके घर का नाम बता देंगे, उसके पति पत्नी का नाम बता देंगे, उनकी परेशानियां बताएंगे और उसका निराकरण संबंधी उपाय बताएंगे। भक्तगण अभिभूत हो जाते थे। लेकिन यहां पर जब अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से उन्हें चुनौती दी गई, कहा गया कि हम 10 व्यक्तियों को खड़ा करते हैं, आप उनके समस्या का निराकरण कीजिए, बताइए। वो कथित धर्म प्रचारक भाग के रायपुर पहुंच गए और वहां जाकर बड़े बड़े बयान दे रहे, लेकिन वहां लाखों की भीड़ हो रही है। वहां भी यह एक अजीब विडंबना है समाज का। इसमें महत्वपूर्ण योगदान चूंकि खबरिया चैनल कर रहे हैं, जिम्मेदारी उनकी बनती है कि वे उनका पर्दाफाश कर समाज की आंखें खोलें। अंधविश्वास का जो चश्मा पहना दिया जाता है उसे उतार फेंके, यह उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन उसकी जगह ताजा मामले में यह देखा गया कि स्वयं खबरिया चैनल आगे बढ़कर उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बल्कि
उनके दावों की पुष्टि कर रहे हैं। बड़ी बढ़िया पीड़ा हुई। पिछले दिन एक खबरिया चैनल पर देखा गया कि उस बाबा के कथित दरबार में वो खबरिया चैनल के संवाददाता पहुंचते हैं और उनसे वो बाबा वो बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी का नाम है, बेटी का नाम ये है, तुमने एक मकान बनाया, फला दिन गृह प्रवेश किया, ये सब बताते। बोलते हैं हाँ, अब इसे चमत्कार माना जाता है। जबकि उसी कार्यक्रम में यह भी बताया गया है कि 2 दिन पूर्व वो संवाददाता उस बाबा से मिले थे, उनका साक्षात्कार किया था। तो यह कितना देर लगे, इसमें कौन सी परेशानी है कि अपने किसी चिल्ले चपाटी के द्वारा उस संवाददाता के घर द्वार का पता लगा ले, उसके परिवार के लोगों के नाम का पता कर ले। यह कौन सी बड़ी बात है। वो सांप लग भी रहा था, लेकिन नहीं, वो अंधभक्ति का, अंधविश्वास का चश्मा पहने लोग इसके मानने को तैयार नहीं, और इसका भरपूर फायदा वो ढोंगी बाबा उठाया करते हैं। बाबा के दरबार में दिखाया जाता है कि पीड़ित पुरुष सामने लोट-पोट हो रहे हैं, उनके ऊपर भूत प्रेत का साया है। महिलाएं अपने बाल खोल, सिर हिला, बाल को लहरा रही हैं, उन पर भूत प्रेत का साया है। आप गौर से देखेंगे, सब पता चल जाएगा कि सारे के सारे पूर्व नियोजित, पूर्व निर्धारित नाटक है। ये नाटक वंचित किया जाता है। जो खबरिया चैनल स्वयं को जनता के प्रति जिम्मेदार बताते हैं, समाज के प्रति जिम्मेदार बताते हैं, यह उनका कर्तव्य होता था कि जरा पता करें वो जो कथित पीड़ित और पीड़िता वहां सामने आकर के रोते धोते हैं, छटपटाते हैं, गिरते हैं, लोटपोट होते हैं, जरा पता करें वो वहां आए कैसे हैं, फिर कार्यक्रम के बाद वो जा कैसे रहे हैं और उनके घर द्वार उनकी स्थिति क्या है, पता चल जाएगा। ये सारे के सारे नाटक, सब स्पष्ट पता लगता है कि वो नाटक है। लेकिन ये अंधविश्वास का चश्मा ऐसा मजबूत है कि लोग उसमें फंस जाते हैं। उनको वही दिखाई देता है चश्मे के द्वारा जो मंच पर बैठा हुआ कथित पाखंडी पंडित शास्त्री बताता है। वो उसकी बातों के जाल में आ जाते हैं। नतीजा ये होता है वो मूर्ख बना के अपना साम्राज्य खड़ा करता है। पूर्व पुरातन का आपको पता है, जैसे कुछ नाम जो अभी जेल में है, सारे के सारे लोग, उन्होंने कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, करोड़ों अरबों का साम्राज्य खड़ा किया। यह सामने है ताजा मामला जिस संदर्भ में हम बोल रहे हैं, जिससे ये कथित धर्मशास्त्री का 26 वर्षीय, उसे खुद दावा किया, बताया है वो 400 करोड़ रुपए का एक अस्पताल बनवा रहा है। कहां से आए ये 400 करोड़ रुपए? ये एक सवाल है, इसकी जांच करें। बहुत सारे आजकल ईडी सीबीआई के छापे हर जगह पड़ते रहते हैं, जरा उन पर छापे मारे कि वो 400 करोड़ रुपए का अस्पताल कहां से बनवा रहा है। ये सारे मामले हैं जो विज्ञान के युग में हमारे समाज को, खासकर हमारी युवा पीढ़ी को इस तरह से उस पीढ़ी का वो दोहन कर रहे हैं, वो भविष्य में कुछ नहीं कर पाएगा। और ये लाभ उठाते हैं अशिक्षा और बेरोजगारी का, या शिक्षित बेरोजगारों का। वो जो बड़ी फौज तैयार है, वो ऐसे लोगों के माया जाल में फंस जाती है। लाचार है, क्योंकि वो कोई ठौर खोजते हैं, कोई सहारा खोजते हैं, और जब वहां कुछ नहीं मिलता है तो इनकी बातों में, के मीठी पीठी बातों में आ जाते हैं और खुद को समर्पित कर देते हैं, जिसका भरपूर दोहन कर ये ढोंगी, पाखंडी, कथित धर्म प्रचारक अपनी दुकान चलाते हैं। और इस दुकान को चलाने में जिस प्रकार से हमारे खबरिया चैनल उन्हें महिमा मंडित करते हैं अपने चैनलों पर, उनकी दुकान बखूबी चलती है, ग्राहक फंसते हैं, आते हैं, उनके जाल में फंस जाते हैं। अतः यहां पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है खबरिया चैनलों के, पत्रकारों के, संवाददाताओं के, उनके संचालकों की, कैसे ढोंगियों का पर्दाफाश करें, उनका महिमा मंडित नहीं करें।
इस विज्ञान के युग में स्थापित हो चुका है। मैं यहां बता दूं, आस्था अपनी जगह है, धर्म परायणता अपनी जगह है, लेकिन धर्मांधता एक ऐसी बीमारी है जिसका लाभ ऐसे ढोंगी उठाते हैं। आप धर्म परायण बने, धर्मांध नहीं बने। आपकी आस्था का आदर है, सम्मान है, लेकिन उस आस्था का दोहन अगर कोई पाखंडी करता है सिर्फ अपने हित में, तो उसकी जाल में न फंसकर उनका पर्दाफाश करें। यह विज्ञान का युग है। आपकी प्रतिभा ठीक है, बहुत सारे विरोधाभास हैं, परेशानियां हैं, लेकिन आपकी प्रतिभा को कोई दबा कुचल नहीं सकता। वह एक दिन अपना फल देगी। आप प्रतीक्षा करें, श्रम करें, प्रयास करें, ढोंगियों की माया जाल में न फंसें। यह जो मैं बता रहा हूं, जो ताजा उदाहरण दिया, जिनका अभी दरबार लग रहा है रायपुर में, नागपुर से भागे हुए, आप उस ढोंग में न फंसे। आप वहां जाए, पता करें, और खबरिया चैनलों को चुनौती है कि उनका पर्दाफाश करें। लेकिन उसकी जगह जब मैंने देखा कि कल उसका संवाददाता पहुंच कर साष्टांग हो रहा है, उनकी बातों में हाँ मिला रहा है, आश्चर्य लगा कि पत्रकारिता के नाम पर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो ढोंगियों का, पाखंडियों का समर्थन कर उनकी दुकान चलाने में मदद कर देते हैं। आत्मचिंतन करें, आत्मावलोकन करें, वैसे संवाददाता, वैसे पत्रकार, क्योंकि यह अब पूर्णतः स्थापित हो चुका है। पुनः दोहराते हुए कि आस्था अपनी जगह है, लेकिन ये कथित चमत्कार नाम का कोई चीज कहीं नहीं है। यह सब पूर्व नियोजित, निर्धारित एक नाटक है, जिसे मंचित कर विशाल बेरोजगार, अशिक्षित समाज को या अन्य तरह से पीड़ित समाज को वे शोषितों के दर्जे में डाल देते हैं, उनका शोषण करके। यह एक सामाजिक अपराध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी को समझने की जगह गैर जिम्मेदार बनाकर पूरे समाज में अंधविश्वास को फैलाना अपने आप में अपराध है। आज के विज्ञान के युग में अगर ऐसे अंधविश्वास को स्थापित करने की कोई कोशिश करता है, उसे बढ़ावा देने की कोशिश करता है, उसका प्रचार प्रसार करता है, तो वह समाज का अपराधी है। उनकी पहचान बहुत आवश्यक है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो इस प्रकार के धर्म प्रचारक आते रहेंगे, जो लोगों को मूर्ख बनाकर अपनी गोटी सेकते रहेंगे, अपना साम्राज्य खड़ा करते रहेंगे। जनता वहां को वहीं रहेगी। जो कथित पीड़ित और पीड़िताएं वहां पहुंचती हैं अपनी समस्याएं लेकर, अपने दुख लेकर के, उनके दुख का कोई समाधान नहीं होता, वो वहीं को वहीं रह जाएंगे। साम्राज्य बढ़ेगा उन पाखंडियों का, जो धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर खिलवाड़ करते हुए लोगों की भावना को आहत करते हैं, उन्हें चोट पहुंचाते हैं। वे भूल जाते हैं कि सब कुछ के बावजूद समाज के प्रति उनकी भी कोई जिम्मेदारी है। लेकिन खैर, यह आशा करना ही बेकार है। अगर ऐसा वो समझते तो फिर इस पाखंड का मंचन करते ही क्यों, लोगों का शोषण करते ही क्यों, आस्था के साथ खिलवाड़ करते ही क्यों। ऐसे में आवश्यक है, समाज में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, जैसे मैंने नागपुर की संस्था का नाम लिया, जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने जो उनको चुनौती दी थी, उनको भागना पड़ा। 2 दिन पहले अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भाग गए नागपुर से रायपुर। वैसी संस्थाएं बहुत जगह, उन्हें अति सक्रिय सजग होने की आवश्यकता है ऐसे पाखंडियों को बेनकाब करने का। अगर कानून के तहत जाएंगे तो बहुत लंबी प्रक्रिया है। सहज सरल उपाय है कि उन्हें समाज बेनकाब करे। वो पाखंडी अपने आप समाप्त हो जाएंगे जब वो देखेंगे कि उनका कोई अनुयायी नहीं बचा। लेकिन आज की स्थिति, जो वर्तमान की स्थिति जो है, वो अलग है।
बड़ा आश्चर्य लगता है, चकित रह जाता हूं जब लाखों की भीड़ ऐसे पाखंडियों के सामने, पुरुष महिलाओं बच्चों की युवाओं की भीड़ वो लगी देख करके। ऐसा क्यों होता है? ये वही है, वो बेरोजगारी, अशिक्षा और शिक्षित बेरोजगारों की भीड़। उनकी मनोकामनाएं कुछ होती है, जब उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती है तो ऐसे लोगों को शरण में जाते हैं वो। इसलिए इस पर बृहद रूप में एक सामाजिक चिंतन हो, समाज के स्तर पर भी हो, फिर नेताओं के स्तर पर भी, राजदलों के स्तर पर भी इस पर चिंतन आवश्यक है, क्योंकि वो भी समाज के प्रति, उन लोगों के प्रति जिम्मेदार है। उनकी भी जिम्मेदारी बनती, बल्कि ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। वो मिलजुल कर इस पर चिंतन करें और ऐसे वातावरण का निर्माण करें कि लोग ढोंगी पाखंडियों के शब्द जालों में न फंसे। वो जो भीड़ वहां लाखों की इकट्ठा होती है, उस भीड़ का उपयोग किसी सकारात्मक ऊर्जा के निर्माण में किया जाए, उनका कुछ ऐसा प्रयोग किया जाए जो समाज में उसका लाभ मिले, समाज के लोग उससे लाभान्वित हों, न कि अंधविश्वास के जाल में फंसकर अपना जो कुछ बचा खुचा है उसे भी बर्बाद कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर जैसे मैं कहा कि आप समाज के आम लोग तो सामने आए ही, प्रशासन के स्तर पर भी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये आकर के अपनी दुकानें चलाते हैं, दुकान खोल देते हैं। जब हजारों लाखों की भीड़ वहां एकत्रित होती है, प्रशासन उसका संज्ञान ले तो क्या बोलते हैं? धार्मिक प्रवचन एक बात है, लेकिन अंधविश्वास का जाल फैलाकर उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हुए उन्हें मूर्ख बनाना, अर्थात आर्थिक रूप से अपना लाभ लेकर उन्हें बर्बाद करना, यह एक अपराध है। इसमें प्रशासन को हस्तक्षेप करना चाहिए और लोगों के बीच ऐसी जागृति पैदा करें ताकि इन पाखंडियों की दुकानें न चल पाए, स्वतः बंद हो जाए। विज्ञान के वर्तमान युग में, विज्ञान के वर्तमान दौर में ऐसे पाखंडियों को अगर 1 इंच भी जगह मिलती है तो यह पूरे समाज के लिए शर्म की बात है। यह चुनौती है समाज के लोगों को, यह चुनौती है प्रशासन को कि ऐसी प्रवृत्ति को विज्ञान के वर्तमान युग में प्रोत्साहित न किया जाए। यह उनकी जिम्मेदारी है। कानून के स्तर पर भी, समाज के स्तर भी सभी लोग सतर्क होकर इसका विरोध करें, इसके निराकरण के उपाय ढूंढें ताकि हम पाखंडियों के जाल में तो नहीं फंसे। धन्यवाद।